राजस्थान में अब वाकई चुनावी बिगुल बच चुका है। तमाम सियासी पार्टियां और नेताओं ने अपने मैदान भी तलाशने शुरू कर दिए हैं और केवल इतना ही नहीं, अब तो कांग्रेस के सामने भाजपा ने भी अपना दमखम दिखाने की तैयारियां शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। भाजपा भी जनाब कूद चुकी है अब सियासी समर में, सियासी मैदान में। सियासी क्या, चुनावी मैदान कहा जा सकता है। हाल ही में जिस तरह से राजस्थान में बैठकर कांग्रेस ने अपनी व्यूह रचना को तैयार किया, कई ऐलान किए, नेताओं से हाईकमान ने गुफ्तगू की और अब अगले चुनाव की तैयारियों को अमली जामा पहनाने की कवायद भी शुरू की, तो जाहिर है कि भाजपा के लिए भी तो ये किसी चुनौती से कम नहीं। अब चाहे कांग्रेस कहती हो एक बार फिर वो राजस्थान की सत्ता पर काबिज होगी, लेकिन वहीं भाजपा का दावा ये कि सूबे की सत्ता अब अगले चुनाव में उससे कोई छीन नहीं सकता, यानी दावे अपने अपने। अब बात आज होगी कांग्रेस की कि अब पब्लिक तक पहुंचने का उसका अगला प्लान क्या होगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अब भाजपा किस तरह पहुंचना चाहती है पब्लिक के बीच और कैसी चल रही है उसकी कवायद। फिर बात करेंगे उसके बाद कांग्रेस की। पहले बात भाजपा की। दरअसल भाजपा भी अब अपने असल मूड में आ चुकी है और इसी को देखते हुए कल से भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की चिंतन बैठक शुरू हो रही है। कहा जा रहा है कि 19 से 21 मई तक जयपुर में होने वाले 3 दिन के चिंतन में राजस्थान के बीजेपी नेताओं को विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए टास्क दिए जाएंगे। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि देश भर के करीब 150 बीजेपी नेता राजस्थान में 3 दिन कैंप करेंगे। इस दौरान संगठन के आगामी कार्यक्रमों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के मुद्दे और प्रदेश के हालातों पर पूरी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को दी जानी है। और इसके साथ ही अरुण सिंह और सतीश पूनिया राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर नेताओं की अलग से बैठक भी लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम 20 मई को होगा, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर वर्चुअल संबोधन होगा, यानी वो ऑनलाइन जुड़ेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी संबोधित करेंगे। तो कहानी सीधी सी है और सबसे अहम, राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव। तो कहानी यही कि पहले कांग्रेस और अब भाजपा चुनावी मोड पर नजर आने लगी है। आखिर पब्लिक को बहलाना है तो फिर कुछ तो करना ही होगा और यहां भी शायद कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब बात करें कांग्रेस की, तो पब्लिक को रिझाने के लिए कांग्रेस अब फिर से जन सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। खबरों के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सोमवार से एक बार फिर मंत्री जन सुनवाई करेंगे। सप्ताह के पहले 3 दिन तक मंत्रियों की जन सुनवाई रखी गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्रियों की जन सुनवाई का टाइम टेबल जारी कर दिया है और इसके मुताबिक सप्ताह में 3 दिन सोमवार से बुधवार 11 बजे से 2 बजे तक मंत्री पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र के कारण फरवरी में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मंत्रियों की जन सुनवाई बंद कर दी गई थी और अब इसे फिर से शुरू करने का फैसला किया गया है। हर दिन 2 मंत्री और 3 पार्टी पदाधिकारी जन सुनवाई में रहेंगे। फिलहाल 23 मई से 16 जून तक जन सुनवाई का टाइम टेबल जारी किया गया है। तो पूरी कहानी का लब्बो लो आप, और कहानी सीधी सी कि पब्लिक को रिझाना अब जरूरी हो चुका है, क्योंकि जब मसला चुनाव का हो तो कुछ भी हो सकता है। सियासत है साहब, और कहा जाता है कि सियासत में सब कुछ जायज होता है, जैसा कि राजस्थान में हो रहा है। नमस्कार।